Good morning, students. Welcome back to you BA second semester in English class. In today's class, I am going to discuss about essay on man, which was composed by Alexander Pope. About Alexander Pope, I have already discussed in last class, in previous class. Okay, let's start. Essay on man एसे ऑन मैन ये कब पब्लिश हुई बेटा आपकी कब लिखी गई है 1733 से 34 तक इसका पीरियड है इसमें ये लिखी गई है इट ए फिलोसफिकल पोएम बाय अलेक्जेंडर पोप ये अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई है द पोएम इज रिटन The poem is written in heroic couplet. Heroic couplet बेटा क्या होता है हमने आपको ऑलरेडी बताया है ये इसके एक्सपर्ट है इसके मास्टर है हीरोइक कपलेट के और हीरोइक कपलेट में 2 रिदमिक लाइन होती हैं उसी में ये पोएम लिखी हुई है इट एक्सप्लोर्स the nature of human beings and their place in the universe their place in the universe Pope emphasizes the idea of the great chain of being. Great chain of being. The central theme is that everything in the universe has a fixed order. The poem teaches that humans should accept their limitations. Pope argues that reason, not pride, should guide human life. It presents
an optimistic view of God's creation. The famous line, whatever is right is right, reflects its philosophy. Philosophy. The poem combines moral instruction with poetic wit. देखिए, जो ऐसे ऑन मैन पोएम है ये लिखी गई है 1733 और 34 के बीच में, ठीक है। ये एक फिलोसफर पोएम है जो कि अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई है। द पोएम इज रिटन इन हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट का मास्टर बताया जाता है अलेक्जेंडर पोप को, और इनकी ये वाली पोएम जो है वो हीरोइक कपलेट के फॉर्म में ही लिखी हुई है। हीरोइक कपलेट क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट। इट एक्सप्लोर्स द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये एक्सप्लोर करती है, इस पोएम में एक्सप्लोर होता है किसका, नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का कैसा नेचर है, एंड देयर प्लेस इन द यूनिवर्स, कि उनका इस यूनिवर्स में क्या पोजीशन है, क्या स्थान है, इस चीज को वो दर्शाती है। पोप emphasizes the idea of the great chain of being। पोप जो है इस चीज पर भी प्रेशर दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि जो ग्रेट चेन ऑफ बीइंग है, इस आइडिया को बहुत ज्यादा इसमें एम्फसाइज कर रहे हैं। देखिए चेन क्या है, ऐसा होगा इसके बाद ये होगा ही, कुछ चीजें डिसाइडेड होती कि इसके बाद ये ही होगा। जैसे आप लोगों के साइंस में होता है कि ऐसा करने पर ये कॉम्बिनेशन बनाने पर ये रिजल्ट आएगा, ऐसे ही यूनिवर्स में भी गॉड के द्वारा, गॉड से बड़ा कोई भी साइंटिस्ट नहीं है, उन्होंने जो कुछ भी बनाया हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है और हर लॉजिक के पीछे कुछ ना कुछ सीक्वेंस लगा हुआ होता है। इसी आइडिया को उन्होंने प्रेशर किया। देखिए बेटा हमारा जो लिटरेचर है, कोई मानता है गॉड है नहीं है, ये सब बहुत विवादास्पद जो भी आजकल के लिटरेचर कैंडिडेट आ रहे हैं, लेकिन हमारा लिटरेचर जो है वो बराबर गॉड के एग्जिस्टेंस को, वो कहीं का भी व्यक्ति हो, बराबर उस चीज को प्रेजेंट करता है कि नहीं गॉड का एग्जिस्टेंस है, गॉड इज एवरीथिंग। ओके बेटा, अब देखते हैं द सेंट्रल थीम इज दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैज अ फिक्स्ड ऑर्डर। जो इस पोएम की एसे ऑन मैन है, इसका जो सबसे जो सेंटर लाइन हम अगर कह सकते हैं तो वो क्या आती है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैज अ फिक्स्ड ऑर्डर। देखिए बेटा कभी कभी होता है हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, किसी के लिए देने के लिए कुछ कर, लेकिन कुछ चीजें ऑटोमेटिक होती जाती है जिसके लिए, जिसकी लाइफ में जो कुछ होना है वो हैपन होकर ही रहता है। आप चाहे उसको जैसे भी सेव करें या फिर उसके साथ कुछ अच्छा होना है, कोई किसी का उसको कितना भी बुरा कर ले लेकिन उसका अच्छा ही होता है। तो ये सब क्या होती है, ये सब पहले से ही फिक्स ऑर्डर पर होती है कि इसके बाद कुछ सिचुएशन, व्यक्ति इस यूनिवर्स में आता है उससे पहले ही उसका पूरा का पूरा सीक्वेंस बन चुका होता है। बाकी कुछ सीक्वेंसेस चेंज होते हैं, वो ऑन द बिहाफ ऑफ हिज एक्ट और हर एक्ट चेंज होता है। द पोएम टीच दैट ह्यूमंस शुड एक्सेप्ट देयर लिमिटेशन। ये पोएम हमको इस चीज की शिक्षा देती है कि जो ह्यूमन बीइंग है उनको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। देखिए मर्यादा क्या होती है, लिमिटेशंस क्या होती है, सीमाएं क्या होती हैं। जो चीज हमारे लिए पहले से डिसाइडेड है कि हमको ऐसा नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम उस चीज को करते हैं, हमारे धर्म है, शास्त्र है और जो हमारे
पुरानी जो एंशिएंट हमारी हिस्ट्री है वो हमें किसी चीज की सीख देती है, तो उस चीज से हमें सीखना चाहिए और अपनी लिमिटेशंस को पहले ही ट्राई करना चाहिए। जैसे देखिए रोड पर चलने के भी रूल्स बनाए गए, अगर उस रूल के हिसाब से नहीं चलेंगे तो क्या होगा। इसी तरह से इस यूनिवर्स में रहने के भी कुछ रूल्स थे, कुछ नियम थे। भगवान ने इस चीज को पहले से कहा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करने से ये होगा। देखो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है इस समय, कितना नेचर, कितना पेड़ काटा जा रहा है, उसका रिजल्ट क्या है वो आप सभी लोग जानते हैं। तो इसी तरह से ह्यूमन को अपनी लिमिटेशंस में रहना चाहिए, ये इस पोएम का मैसेज है, जो कि इन्होंने कब लिखा था, 18th सेंचुरी में बेटा लिखा था, और वो आज भी सत्य है। तो पोएट्री हमारी क्या होती है, कल भी होती है और आज भी है और कल भी रहेगी, यही पोएट्री होती है। पोप आर्ग्यूज दैट रीजन नॉट प्राइड सो गाइड ह्यूमन लाइफ, ये बल्कि ये क्या करते हैं, ये हमको मनुष्य को जीवन जीने का रास्ता दर्शाते हैं। इट प्रेजेंट्स एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ गॉड्स क्रिएशन, ये ऑप्टिमिस्टिक व्यू गॉड क्रिएशन का प्रेजेंट करते हैं हमारे सामने। द फेमस लाइन व्हाटएवर इज राइट रिफ्लेक्ट इट्स फिलॉसफी, इस लाइन के द्वारा हमें पता चलता है ये फिलोसफिकल पोएम है। द पोएम कंबाइंस मॉरल इंस्ट्रक्शन विद द पोएटिक वे, इस पोएम के थ्रू पोएट ने मॉरल इंस्ट्रक्शंस रीडर्स को देने की कोशिश की है कि किस तरह से हमको अपनी लिमिट में रहना चाहिए, ह्यूमन बीइंग को। बहुत अच्छा मैसेज दिया है पोप जी ने। ओके बेटा, ये हमने शॉर्ट में इस पोएम को समझाया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आई विल मीट यू नेक्स्ट क्लास।